गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड शारदा लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए मैं फाउंडेशन बैच लाने वाला हूं, तो आ गया हूं मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसका पहला टॉपिक होने वाला है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या डिफरेंट अप्रोचेज़ हम यूज़ करने वाले परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। एंड विथ फ्यू एग्जाम्पल्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम परसेंटेज को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं परसेंटेज जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पर एंड सेंट। तो आपको पता होगा पर यानी कि प्रति एंड सेंट का मतलब होता है शत, शत यानी कि 100। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की वैल्यू पर 100 यानी कि प्रतिशत में किसी भी नंबर की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 10, तो इस 10 के वैल्यू 100 के बेसिस पे क्या है, यानी कि हम इसे 100 से कंपेयर करने वाले है ना। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आएगा आंसर 1/10, यानी कि इस 10 की वैल्यू क्या है, ये 100 का 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है कि या तो हम एक वैल्यू को परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उसे हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों का कन्वर्जन देखना है ना। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 10%, तो अगर मैंने लिखा 10%, तो इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यानी कि 10 और परसेंट जब हटता है तो ये क्या आ जाता है बाय 100, क्योंकि परसेंट की बात हो रही तो हर सेंट में हम बात करने वाले यानी कि हंड्रेड्स में। तो 10/100 यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होता है, तो ये परसेंटेज का कन्वर्जन क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि 10% किसके इक्विवेलेंट है 1/10 के। इसी तरह से अगर हम किसी फ्रैक्शन लाइक मैंने लिखा 2/5, ये एक फ्रैक्शन लिया मैंने 2/5, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें परसेंट में। तो यहाँ पे हमने किया 100 से डिवाइड, लेकिन फ्रैक्शन 2% कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें 100 से मल्टीप्लाई, है ना। अब 5 से काटते हैं हम इसे तो 20 टाइम्स, और 22 जा 40%, यानी कि 2/5 किसके इक्विवेलेंट है 40% के, है ना। उसी तरह यहाँ पे 10% जो था ये किसके इक्विवेलेंट है 1/10 के। तो ये कन्वर्जन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कैलकुलेशन में। नाउ विथ फ्यू मोर एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। सपोज़ कि आपने एक एग्ज़ाम दिया है ना, वहाँ पे वो जो एग्ज़ाम था वो टोटल 50 मार्क्स का था और आपने 40 मार्क्स वहाँ पे स्कोर किए। तो ये एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है 40/50, यानी कि आपने 40 मार्क्स टोटल 50 में से स्कोर किया। अब अगर कहा जाए कि इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है। तो वेरी इजी, आपको क्या करना है यहाँ पे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 42 जा 80, यानी कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए 80% मार्क्स स्कोर किए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अगर मैं लिखता हूँ 12.5%, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 12.5 और ये परसेंट हटेगा तो क्या आएगा हमारा नीचे बाय 100। अब ये पॉइंट हटाने के बाद एक और जीरो आएगा नीचे, इसे हम करते कैंसिल। 25 5 जा 125 और 25 4 जा ये आया 0, 5 8 जा 40, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है 1/8 के। तो जब भी आपको बोला जाए 12.5 कैलकुलेट करने, तो आप उसके जगह पे 1/8 भी यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं। 12.5% ऑफ 400 इज़, यानी कि 400 का हमें क्या पूछा है 12.5% क्या होगा। तो अपन इसे दोनों ही तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, है ना, परसेंटेज मेथड से भी और फ्रैक्शन मेथड से भी। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 का 12.5%, यानी कि 400 का 12.5, और मैंने बोला था परसेंट हटेगा तो क्या आएगा 100, और इसका एक पॉइंट हटा तो एक और जीरो आया। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 25 से अगर काटे तो 25 5 जा, और ये 25 4 जा 4, 10 जा 40 एंड 10 5 जा 50, यानी कि 400 का 12.5% क्या होने वाला है 50। अब इसे हम करने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड से। तो यहाँ पे आप देखें 400 का, अब यहाँ पे क्या करना है हमें 12.5 का हमें फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा वो सबसे पहले हमें निकालना है। तो ये 12.5 फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था बाय
100 करते हैं। अभी इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा एक और 0, इसे कटाते हैं 25 5 जा और 25 4 जा, तो यानी कि यहाँ पे आया 40, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो ये इक्विवेलेंट है 1/8 के। तो अब यहाँ पे हम 12.5 की जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/8, तो ये 8 5 जा 40, ये 0, 51 जा 50। दोनों ही केसेस में आप देखें कि आंसर जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसीलिए आंसर भी आपका सेम होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन का डिफरेंस, अगर आपको डायरेक्टली इसका फ्रैक्शन पता होगा तो आप इतनी आसानी से निकाल सकते हो ना फ्रैक्शन मेथड से। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ना देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे कहा गया है 600 का 25%, है ना। तो हम सीधा परसेंटेज मेथड से अगर निकालें 600 का 25 और ये परसेंट हटेगा तो बाय 100। यहाँ पे देखिए 100 6 जा 600, 25 6 जा 150, यानी कि 600 का जो 25% होगा 150 होगा। अब फ्रैक्शन मेथड से 25 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/4 की। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 600 का 1/4। अब यहाँ हम 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20 और ये 0, यानी कि 150। तो कुछ इस तरह से आप इन दो तरीक़ों से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो और भी फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 400 छात्र हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें पूछा गया कि 400 छात्रों में से कितनी लड़कियां होने वाली हैं। तो चलिए निकालते हैं, दोनों ही तरीक़ों से हम इसे सॉल्व करेंगे। 400 का क्या पूछा गया, 40% लड़कियां हैं, यानी कि 400 का मुझे 40% कैलकुलेट करना है। तो 40% हटेगा तो नीचे आएगा 100, और ये 100 4 जा 400, 4 4 जा 16, यानी कि 160 लड़कियां आ रही हैं। अब हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं 400। अब हमें देखना है कि 40% का इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 40% का इक्विवेलेंट होता है 2/5। ना 5 8 जा 40 और ये 0, 82 जा 160। अब देखिए दोनों ही जगह पे थोड़ा इजी होने वाला है। जैसे कि आपका अगर लार्ज सम रहता तो ये फ्रैक्शन मेथड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऐसे छोटे कैलकुलेशन के लिए तो इस मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हो। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने आपको 3 बेसिक से क्वेश्चंस दिए हैं एज अ टास्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और परसेंटेज की जो अगली आने वाली वीडियोस होंगी मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप करता जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you get notified whenever I make a new upload. Thank you so much for watching guys, and have a good day.